हिमालय से भी पुरानी और दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करने वाली अरावली पर्वतमाला आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन क्या यह लड़ाई वैसी ही है जैसे हमें दिखाया जा रहा है? सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर अरावली को लेकर जो शोर है, क्या वो पूरी हकीकत है या उसके पीछे कोई खास प्रोपेगेंडा छिपा है? हकीकत यह है कि हजारों एकड़ पहाड़ माफियाओं की भेंट चढ़ चुके हैं। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है और अरावली का इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडा की शुरुआत वहां से होती है जहां चुनिंदा तरीके से विकास को निशाना बनाया जाता है, जबकि राजनीतिक संरक्षण में चल रहे अवैध कब्जों पर चुप्पी साध ली जाती है। आखिर क्यों कुछ खास प्रोजेक्ट्स पर ही शोर मचता है और असली ब्लैंड माफिया पर पर्दा डाल दिया जाता है? आज पंकज पर हम सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस तंत्र की बात करेंगे जो अरावली के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हम बेनकाब करेंगे उस नैरेटिव को जो असली गुनहगारों को बचाकर जनता के सामने एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर देता है। क्या वाकई अरावली को बचाने की कोशिशें हो रही है या यह सिर्फ अरबों की जमीन का खेल है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आज के इस वीडियो में अरावली के जुड़े हर उस झूठ की परत उधेड़ेंगे जिसे हकीकत बनाकर पेश किया जाता है। चलिए सच का सामना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिमालय के जन्म से भी पहले एक पर्वतमाला भारत की रक्षा कर रही थी? आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली की। अरावली की पहाड़ियां केवल पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास के शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की गवाह है। विशेषकर मेवाड़ के सिसोदिया वंश की, जिसने कभी भी विदेशी आक्रांताओं के सामने सिर नहीं झुकाया। अरावली की दुर्गम घाटियों ने मेवाड़ के राजाओं को युद्ध के समय प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की है। हल्दी घाटी जैसे युद्धों में महाराणा प्रताप ने इन्हीं पहाड़ियों और भील जनजातियों की मदद से मुगलों को नाको चने चबा दिए थे। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे अवैध किले इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। यह केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के लिए जीवन की रेखा है। लेकिन अफसोस, आज यह जीवन रेखा खुद वेंटिलेटर पर है। अरावली का इतिहास लगभग 3.5 अरब साल पुराना है। जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था, तब अरावली के पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हुआ करते थे। लाखों वर्षों की बारिश और हवा ने इन्हें घिसकर छोटा कर दिया है, लेकिन इनकी मजबूती कम नहीं हुई है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए यह दिल्ली के रायसीना हिल, जहां राष्ट्रपति भवन है, वहां तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह भारत का सबसे पुराना भूवैज्ञानिक ढांचा है। अब सवाल यह है कि आज हमारे लिए अरावली क्यों जरूरी है। इसको 3 मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। अरावली द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है। यह थार डेजर्ट की रेत और गर्मी को दिल्ली और उपजाऊ गंगा के मैदानों तक आने से रोकती है। अगर अरावली नहीं रही तो पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान में बदल सकता है। यह उत्तर भारत का वाटर टावर है। बनास, लूनी, चंबल, साबरमती और साहिबी जैसी नदियां यहां से निकलती है। बारिश के पानी को सोखकर ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाए रखती है। यह क्षेत्र लाइमस्टोन, मार्बल, कॉपर, सैंडस्टोन, जिंक, टंगस्टन जैसे खनिजों से समृद्ध है, जिसने ऐतिहासिक रूप से इसे एक माइनिंग हब बनाया है। यह तेंदुओं, लकड़बंगों और सैकड़ों तरह के पक्षियों का घर है, जो हमारे इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन आज यह रक्षक खुद खतरे में है। अवैध खनन और रियल एस्टेट के लालच ने अरावली का सीना छलनी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में अरावली की 31 में से 12 पहाड़ियां नक्शे से पूरी तरह गायब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आदेश देने के बावजूद खनन माफिया सक्रिय है। यही कारण है कि आज जैसे आम नागरिक सड़कों पर है। अरावली बचाओ जैसे आंदोलन खड़े हो रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि अरावली के खत्म होने का मतलब है जल संकट, भयानक प्रदूषण और रेगिस्तान का विस्तार। यह लड़ाई अब केवल पहाड़ बचाने की नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को बचाने की है। अब ये तो हो गई अरावली के इंपॉर्टेंस की बात, पर अब बात करते हैं अरावली रेंज पर छाती पीटकर हंगामा मचाने वालों की।
तो छाती पीटने वालों, फालतू में ग्रेटा थनबर्ग बनने की कोशिश ना करो। असल में मित्रों, अरावली का पूरा विवाद क्या है? असल में कोई विवाद है ही नहीं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। हर बार की तरह इस बार भी इसे फैलाने वाले वही लोग हैं जो पहले भी यही काम करते आए हैं। अभी तक अरावली की कोई तय लिखित वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी। इसे राजस्थान से दिल्ली तक फैली एक प्राचीन पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई की कोई सीमा तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अरावली की पहाड़ियों की कोई एक समान, स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बनाइए, क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग परिभाषा तय कर रहे हैं। कहीं अरावली मानी जा रही है और कहीं नहीं मानी जा रही है, और इसका फायदा उठाकर खनन और निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी ने अरावली को नापने के लिए 100 मीटर या अधिक ऊंचाई को मानदंड मानने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को दिया है, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय मानक है भू आकृतियों को मापने का, और ये 100 मीटर की ऊंचाई सैटेलाइट से आसानी से दिख जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक साइंटिफिक तरीका माना है, और जब तक साइंटिफिक मैपिंग और सस्टेनेबल प्लानिंग नहीं होता, तब तक के लिए इसे स्वीकार किया गया है। अब विवाद की वजह उस 100 मीटर की परिभाषा को बनाया जा रहा है, जो अभी फाइनल भी नहीं हुई है। परिभाषा बदली जा सकती है जरूरतों के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि परिभाषा नहीं तय हुई थी तो अरावली पर कोई खनन नहीं हो रहा था। 100 मीटर की ऊंचाई तय होने के बाद भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और राज्यों के कानून इन पर पूरी तरह लागू होंगे, चाहे ऊंचाई 5 मीटर ही क्यों ना हो। तो नई परिभाषा से खनन और कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, ये बेकार की बातें हैं। केंद्र सरकार ने ना तो कोई नया खनन का पट्टा दिया है, ना ही किसी पुराने का नवीनीकरण किया है। सिर्फ एक परिभाषा दी है जो कोर्ट ने स्वीकार की है, और जो अभी फाइनल भी नहीं हुई है। फाइनल होने के बाद भी इसे बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट, एनजीटी और सरकार सब गलत हो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा तय की है, और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है। साथ ही क्षेत्र में सस्टेनेबल माइनिंग और इकोलॉजिकल बहाली के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में अत्यधिक खनन से जंगलों का गंभीर रूप से डिग्रेडेशन हुआ है, भूजल स्तर कम हुआ है और हवा की गुणवत्ता खराब हुई है, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में। 1990 के दशक की शुरुआत से पर्यावरण मंत्रालय स्वीकृत परियोजनाओं तक खनन को सीमित करने वाले नियम जारी किए हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध और अनियमित खनन जारी रहा है, खासकर हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि प्रवर्तन चुनौतियां बनी रही है। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रिस्क डीसर्टिफिकेशन, यानी लंबी अवधि से पारिस्थितिक जोखिमों और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पहचानते हुए कोर्ट ने हाल के वर्षों में अधिक व्यापक और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस मुद्दे पर फिर से विचार किया है। अरावली की रक्षा में एक बड़ी समस्या है एक समान परिभाषा का अभाव। अभी तक विभिन्न राज्यों और एजेंसियों ने अरावली की संरचनाओं की पहचान करने के लिए असंगत मापदंडों का इस्तेमाल किया है, जिससे नियामक खामियां पैदा हुई है। इस समस्या का हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य वन विभागों और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के प्रतिनिधियों वाली एक कमेटी बनाई है। 2025 में कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशों को माना है। 100 मीटर से ज्यादा ऊंची पहाड़ियों को अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। हालांकि ये चिंता जताई गई कि इस परिभाषा से छोटे पहाड़ छूट सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह पहले की ढलान आधारित या बफर आधारित परिभाषाओं की तुलना में ये ज्यादा समावेशी और व्यवहारिक है, जिनसे बड़े इलाकों को पूरी तरह से छूट जाने का खतरा था।
सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अरावली की सुरक्षा के लिए एक वैज्ञानिक आधारित बहुस्तरीय रणनीति का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मुख्य सिफारिशों में शामिल थी जैसे सभी राज्यों में अरावली रेंज की व्यापक वैज्ञानिक मैपिंग होगी, खनन गतिविधियों का माइक्रो लेवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट मूल्यांकन होगा, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे वन्यजीव गलियारों, एक्वीफियर रिचार्ज क्षेत्रों, जल निकायों और संरक्षित आवासों में खनन पर प्रतिबंध होगा। जब तक उचित मैपिंग और मूल्यांकन पूरे नहीं हो जाते, तब तक कोई नई खनन लीज या नवीनीकरण नहीं होगा। वायु प्रदूषण में योगदान देने वाली पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों का सख्त विनियमन होगा। इस सभी सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 के अपने आदेश में स्वीकार कर लिया है। टिकाऊ खनन और ग्रीन वॉल पहल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। इसके बावजूद इसने मौजूदा कानूनी खनन को सख्त विनियमन के तहत जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि नए अप्रूवल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि कुल प्रतिबंध अक्सर अवैध खनन माफिया और अनियमित खनन को बढ़ावा देते हैं। न्यायिक कार्यवाही के पूरक के रूप में केंद्र ने जून 2025 में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस पहल का लक्ष्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों में 5 किलोमीटर तक के बफर जोन में हरियाली बढ़ाना है। अरावली प्रोजेक्ट एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो अरावली सहित 4 राज्यों को नया जीवन देगा। तो साथियों, अरावली की असल हकीकत यह है, एक तरफ यह पर्वतमाला अरबों साल पुराना हमारा रक्षक है, तो दूसरी तरफ इसके अस्तित्व को लेकर फैलाया गया आधा अधूरा प्रोपेगेंडा। सुप्रीम कोर्ट ने अब 100 मीटर की वैज्ञानिक परिभाषा को मानकर एक स्पष्ट रास्ता तैयार दिया है, ताकि राज्यों के बीच की भ्रम की स्थिति खत्म हो और अवैध खनन पर लगाम लगे। सच तो यह है कि अरावली को पूरी तरह बंद करने से ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल माइनिंग और ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसे प्रयासों को सफल बनाना। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने का लक्ष्य किसी प्रोपेगेंडा से नहीं होगा, बल्कि सही मैपिंग और कड़े नियमों से ही पूरा होगा। अब समय छाती पीटने का नहीं है, बल्कि इस ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया को बचाने के लिए वैज्ञानिक समाधानों का साथ देने का है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं पंकज और आप देख रहे थे पंकज क्रिटिक्स। जय हिंद।